वेलकम टू द फाइनेंशियल ब्लॉगर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम कोई स्टॉक को लो पे बाय करके हाई पे सेल कर सकते हैं द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। और यहाँ पर हम लोग इस चीज को समझने के लिए हम लोग मदद लेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस से। तो इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है और उसका इस्तेमाल करके हम लोग किस तरह से कोई स्टॉक को लो पे बाय करके हाई पे सेल कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले समझेंगे सपोर्ट क्या है। ओके, तो सपोर्ट क्या है, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको सीधे से लेके जाता हूँ टेक्निकल चार्ट पे। तो आपके सामने जो चार्ट है ये एक स्टॉक का चार्ट है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्राइस है जो यहाँ से ऊपर आया। ओके, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, और फिर जब ये ऊपर जाता है फिर से नीचे आता है, और यहाँ पर इसने यहाँ से फिर से ये ऊपर जाने की तैयारी में है। मतलब आप अगर देखेंगे इसको, यहाँ से अगर मैं यहाँ से अगर एक इस तरह से एक इसका जोन ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये आप इसको कह सकते हो कि ये एक जोन था जो सपोर्ट जोन कहलाता है। ओके, सपोर्ट जोन कहलाता है दोस्तों ये। इसमें क्या होता है कि अगर कोई प्राइस जो है ना ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, मान लीजिए इसने 200 का हाई लगाया। ओके, और ये नीचे आ रहा है 150 पे। ओके, 150 से इसने बाउंस किया। क्योंकि जब ये दोबारा ये 150 के आसपास आता है ना, या फिर वो 155 पे भी आ सकता है या 145 पे भी वो आ सकता है, उसके आसपास से ये फिर से ऊपर जाना स्टार्ट करता है। तो ये जो जो दो पॉइंट की मदद से हम लोग एक जोन को ड्रॉ करते हैं, जो जोन होता है ना उसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं जिस तरह से यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। तो ये कहलाता है सपोर्ट जोन। ये होता है सपोर्ट जोन। तो होता क्या है, यहाँ पर जब प्राइस जब नीचे आता है ना दोस्तों, यहाँ पर जो है ना बायर जो है ना डोमिनेट करता है, यानी शेयर की जो डिमांड है ना वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ना प्राइस फिर से ऊपर जाना स्टार्ट होता है। एक होता है रेसिस्टेंस जोन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेवल देखिए और ये लेवल देखिए। ओके, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ से जाके अगर मैं इसको ड्रॉ करूं यहाँ से ऐसे एक जोन, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस जो है ना एक ही जगह से एक ही जोन से नीचे आ रहा है 2 बार। तो हमें क्या करना है, इस तरह के चार्ट को ढूंढना है हमें मार्केट में। कि जब आप देखेंगे अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक ढूंढना है जो फ्लैट चल रहे हैं। ओके, वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। ओके, तो अब देखिए ये सपोर्ट था। ओके दोस्तों, ये सपोर्ट था और ये था रेसिस्टेंस। तो अब देखिए ये किस तरह से काम करता है, आप इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। देखिए ये इस चार्ट को जब मैं प्ले करूंगा, मैं क्या करता हूँ, पहले इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ ऐसे, सॉरी, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करता हूँ आगे। ओके, और इसको भी मैं एक्सटेंड करता हूँ, यानी मैंने सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों को मैंने एक्सटेंड कर दिया आगे। ओके, ताकि आप लोगों को और भी डिटेल में समझा सकूं। तो यहाँ पर देखिए जब मैं इसको प्ले करता हूँ ना, तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो, देखिए जब, देखिए अब आए सपोर्ट पे। ओके, सपोर्ट पे आने के बाद देखिए फिर से ऊपर चला गया। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हमने क्या किया, हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट को आइडेंटिफाई किया और हमने एक रेसिस्टेंट ड्रॉ की। ओके, और ये पॉइंट को और ये पॉइंट को हमने आइडेंटिफाई किया और वहां पे हमने क्या की, सपोर्ट ड्रॉ की। तो ये ड्रॉ इसके लिए किया गया है क्योंकि जब प्राइस पलट के जब इस लेवल पर आएगा, इस जोन में आएगा, तो हमें वहां से हमें फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और जब प्राइस यहां से बाउंस करके इस जोन में आएगा जो हमने ड्रॉ किया है, वहां से आपको फिर से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा जो स्टॉक को यहां पर लेकर आएगा। ओके, तो देखिए आप इस तरह से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्राइस है ना उस जोन के अंदर ट्रेड करा। देखिए, है ना, हमने क्या किया, हमने सिर्फ दो दो पॉइंट आइडेंटिफाई किए बॉटम में, यानी सपोर्ट के लिए। ओके, और टॉप में 2 पॉइंट। तो हमें आगे की जो प्लानिंग है ना वो यहाँ पर आपको पता चल गई कि आगे हमें करना क्या है। तो अब इसको ना और भी डिटेल में देखिए, आप इसको पहले समझिए पूरी चीज को कि क्या मैं यहाँ पर आपको सिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ये मोमेंटम करेगा, जैसे जैसे प्राइस जो है ना आगे जाएगा, अब देखिए किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। देखिए अब यहाँ पर जब ये इसके ऊपर निकला है। ओके, इसके ऊपर निकला है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ पे तो इसने ऊपर निकल गया। ओके, इस चीज को हम लोग आगे समझेंगे। देखिए यहाँ पर अब देखिए, ओह वेरी नाइस, देखिए यहाँ पर इसने क्या करा, रिटेस्ट किया। अब देखिए इसका कमाल, किस तरह से ये स्टॉक जो है ना रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद एक
स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली दिखाया है। देखिए क्यों दिखाया है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पर ये जो दो जोन हमने जो ड्रॉ किए ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये ऊपर जाके जब नीचे आ रहा है ना, यहाँ पर जो है ना बायर डोमिनेट कर रहे हैं, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर सेलर आते हैं वो डोमिनेट करते हैं, तो फिर ये नीचे आता है। तो अब कहने का मतलब ये कि यहाँ पर बायर बैठे हैं और यहाँ पर सेलर बैठे हैं इस लेवल पे। तो इन दोनों की जो है ना फाइट चल रही है, जिसकी वजह से स्टॉक जो है ना एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। अब जैसे भी ये फाइट कोई जीतेगा ना, कोई जीतेगा यानी कोई हारेगा, स्टॉक जो है ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, यानी रेसिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सेलर है ना वो हार गए हैं। ओके, अब क्या होगा, क्योंकि सेलर जो है ना यहाँ पे बैठे थे, इस लेवल पे बैठे थे, अब ये लेवल ब्रेक हो चुका है। अब सेलर या तो बायर में कन्वर्ट हो जाएंगे या तो फिर यहाँ पर नए बायर्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो प्राइस है ना स्ट्रांगली आपको अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा, जो यहाँ पर इस चार्ट में हुआ है। अगर यही अगर ऐसा होता कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती, इसके नीचे अगर मार्केट अगर क्लोजिंग देता, स्टॉक अगर क्लोजिंग देता, तो आप देखते ये स्टॉक जो है ना इस तरह से नीचे आता था। तो ये जो हुआ है ना, ये जो मोमेंटम है ना, देखिए यहाँ पर अब इस चीज को हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए समझिए उस चीज को, हमें क्या करना है, हमें 4 पॉइंट को जो ना आइडेंटिफाई करना है, और उस पॉइंट को जो है ना, उस जोन को हमें आगे तक एक्सटेंड करना है। हमें यहाँ पर देखिए कितनी तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेड करने की। देखिए हमें क्या करना है, या तो जब वो थर्ड टाइम यहाँ पर आएगा आप उसको बाय कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर जब आएगा तो उसको आप सेल कर सकते हैं। ओके, जब वो फोर्थ टाइम आएगा फिर से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, और यहाँ पर आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, अभी अब यहाँ पर तो नहीं आया, अब जो है ना जब ये इसका ब्रेकआउट देगा तब भी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको कितनी जगह मिली, यहाँ पर देखिए यहाँ तक का जो चार्ट था हमारे पास पहले से इसकी डिटेल थी कि यहाँ पर इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस चल रहा था, लेकिन इसकी मदद से जो हमने जो ये जोन जो ड्रॉ किया है, वहां पर देखिए आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिली बाय करने के लिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली, जिसके बाद स्टॉक जो है ना स्ट्रांगली अपसाइड दिखा है। ठीक है, तो ये था सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग उसको डिटेल में कि हम लोग इसको किस तरह से हम लोग बाय कर सकते हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि अब इसको ट्रेड किस तरह से किया जाए। ठीक है, अब ट्रेड करने के लिए क्या है ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। देखिए अब हमने 2 पॉइंट को, ये हमने 4 पॉइंट को आइडेंटिफाई करके जो है ना ये जोन हमने, ये लाइन जो है ना ये जोन हमने ड्रॉ कर ली। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि प्राइस जो है ना यहाँ पर इस जोन में आए, जोन में आए और वहां पर हमें रिवर्सल दिखाए। देखिए सिर्फ जोन में आने से हमने बाय नहीं करना है, जोन में आते ही आप बाय कर सकते हो, लेकिन कैसा है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद, जब आप नए हो मार्केट में शुरुआत कर रहे हो, तो तब आपको ना थोड़ा सा वेट करना है। और क्या करना है, अगर आपको जोन में आते ही बाय करना है ना, तो उसकी स्ट्रैटेजीज आपको सेट करनी पड़ेगी, आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा पूरा। मान लीजिए अगर आपको 100 शेयर बाय करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही इधर आएगा ना आसपास, आपको 25% आपको एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर जैसे मौका देख के थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वेट करके अपने जोन में जो है ना आप बाय कर सकते हो, डिस्काउंट में बाय कर सकते हो, और जैसे प्राइस जो है ना अब रेसिस्टेंस के करीब आएगा, आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए इसकी स्ट्रैटेजी आप समझिए, उसके बाद मैं आपको टेक्निकल बताऊंगा कि कहां पर बाय किया जाना चाहिए और कहां पर सेल किया जाना चाहिए। ओके, तो देखिए मान लीजिए ये प्राइस जो है ना यहाँ से नीचे आ रहा है। ओके, और यहाँ पर अभी ये आया नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम इसको बाय कैसे करेंगे, तो कुछ कैंडल्स होते हैं, हम करते हैं कि हाँ यहाँ से जो है ना मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस ना बहुत ज्यादा है। ओके, वो कैंडल कौन से हैं, तो देखिए क्या होता है, जब मार्केट नीचे जा रहा है, ओके, नीचे जा रहा है ना, तो वहां पर जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है रिवर्सल का, वो इस तरह की कैंडल होती है, जिसे कहते हैं हम लोग डोजी। ओके, एक होती है डोजी कैंडल, ओके, और एक होती है बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग एक एक कैंडल होती है दोस्तों। तो आप डोजी को समझते हैं पहले। देखिए यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, ये और ये पॉइंट को हमने आइडेंटिफाई किया। दूसरी बार जब मार्केट यहां से ऐसे नीचे आया है, तो अब यहां पर देखिए एक जो ग्रीन कैंडल जो दिख रही है ना आपको, उसे डोजी कैंडल कहते हैं। इसको ट्रेड किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको ट्रेड किस तरह से किया जाता है, पता है? जब मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है,
और डोजी का फॉर्मेशन होता है। डोजी कैंडल होती क्या है, मैं आपको इस चार्ट को जूम करके बता देता हूँ। देखिए ये होती है डोजी कैंडल। देखिए ये जो कैंडल है ना, ये डोजी होती है। जब मार्केट ऐसे नीचे आता है, ओके, और इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो यहां पर आप बाय कर सकते हो इस कैंडल की क्लोजिंग में। ओके, 50% आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ओके, 50% इसका हाई ब्रेक होने के बाद बाय कर सकते हो, और स्टॉप लॉस लगा सकते हो इसी कैंडल के नीचे का या तो फिर सपोर्ट के नीचे का। ओके, एक इस तरह से आप बाय कर सकते हो। ओके, दूसरा जो है रीजन, दूसरा जो है ना, दूसरा ये है कि देखिए जब यहां से भी इसने बाउंस किया था ना, यहाँ पर आपको एक कैंडल देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं हैमर। हैमर यानी ये जो कैंडल है ना, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला, इसे कहते हैं हैमर कैंडल। यानी जब मार्केट नीचे आता है और इस तरह का ग्रीन कैंडल बनता है, जिसकी जो है ना ऊपर बॉडी रहती है और नीचे एक लॉन्ग विक रहती है, उसे कहते हैं हैमर। हमें क्या करना होता है, इसके ऊपर बाय करना होता है। ओके, और स्टॉप लॉस लगाना है इसके नीचे का, और टारगेट जो है ना सीधा अगला रेसिस्टेंस लेवल जो रहता है ना, वो उसका टारगेट रहता है जब एक जोन में ट्रेड कर रहा है तब। तो इस बेसिक चीज को फॉलो करके ना आप मार्केट में अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। मान लीजिए ये स्टॉक जो है ना हमारे रडार में यहां से आया, क्योंकि ये दो सपोर्ट मिलने के बाद ही हमने इसको ड्रॉ किया ना, है ना, और ये दो रेसिस्टेंस मिलने के बाद हमने इसको ड्रॉ किया, मतलब इसके आगे आपको ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ना एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ, जिसके बाद मार्केट ऊपर गया। फिर जब मार्केट यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ। वेट करना होता कंफर्मेशन का, यानी जब चीजें हमारे जोन में आएगी, कोई स्टॉक हमारे जोन में आएगा, तो हमें तुरंत एंट्री नहीं करनी है। हमें क्या करना है, अगर तुरंत एंट्री करना है तो छोटे छोटे परसेंटेज में आप एंट्री करो, 10%, 20%, इस तरह से आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन जब आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा, तब आप बहुत अच्छे से एंटर करके आप अच्छा ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, देखिए जैसे कि मान लीजिए फ्यूचर में ट्रेड करते हो, जो बहुत ही रिस्की होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर देखिए ये रेसिस्टेंस के पास आया, और यहाँ पर जो है ना, जैसे कि जिस तरह से जब मार्केट नीचे जाता है, ओके, और नीचे आने के बाद जो मैंने आपको दो कैंडल बताया, जिसमें से हमें यहाँ पर एक ही कैंडल को देखने का मौका मिला, यहाँ पर डोजी कैंडल को। ओके, दोनों बार यहाँ पर डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जिसके बाद मार्केट ऊपर गया। और उसी तरह से जब मार्केट जब ऊपर जाता है, रेसिस्टेंस के पास आता है, तो वहां पर भी जो है ना आपको रिवर्सल कैंडल देखना पड़ता है, कि रिवर्सल कैंडल अगर आपको दिखती है, तब आप जो है ना वहां पर सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, एक होती है डोजी कैंडल और एक होती है बुलिश एंगल्फिंग, ये बाय करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और एक होती है डोजी और एक होती है बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग हम लोग क्या करते हैं, बेरिश एंगल्फिंग जो कैंडल होती है ना दोस्तों, वो कैसी होती है, मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ओके, ऊपर जा रहा है, तो एक एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है ऊपर। उसके बाद ना एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जो पिछली ग्रीन कैंडल को ना एंगल्फ करती है, यानी उससे बड़ी कैंडल होती है, वो उसके ऊपर ओपन होती है और उसके नीचे क्लोज होती है, जो उस कैंडल को ढक देती है, उसको कवर करती है पूरी तरह से। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो कैंडल है ना, ये बड़ी वाली, इस कैंडल को आप कह सकते हो कि ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, क्योंकि इससे पहले जो कैंडल है छोटी सी, ओके, इस कैंडल ने उस कैंडल को पूरा एंगल्फ कर दिया है। जिसके बाद देखिए आप, ये मार्केट नीचे आया, तो क्या करना है आपको, सपोर्ट पे रिवर्सल ढूंढना है और रेसिस्टेंस पे आपको रिवर्सल ढूंढना है और ट्रेड करना है। यहां से जब आप सेल करेंगे तो ये आप टारगेट करेंगे, और यहां से जब आप बाय करेंगे तो इसको आप टारगेट करेंगे दोस्तों। और क्या होता है, और एक तरीका आप सीख लीजिए। ओके, इसके बाद मैं और भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा दोस्तों कि किस तरह से हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करके हम लोग हाई एक्यूरेसी में ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अब क्या हुआ ना, ये तो हमने जो दो ट्रेड सीखे यहाँ पर, यहां से लेकर यहां तक, ये तो हमने सपोर्ट के अंदर सीखा, यानी जोन में हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, हमने ये सीखा। अब क्या, जब जब इसके बाहर निकल जाए, तब तो मेन अपॉर्चुनिटी है, तब तो आपको एक बड़ा मोमेंटम कैच करने का मौका मिल सकता है। तो वहां वो यहाँ पर आप देखिए क्या होता है, जब इसके ऊपर निकला है यहाँ पर, है ना, जब इसके ऊपर निकला है तो एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ ग्रीन कैंडल का। उसके बाद जो है ना प्राइस ने उस सपोर्ट को रीटेस्ट किया है। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, और एक क्या होता है कि जब एक प्राइस जो है ना बार बार एक लेवल पे जाके नीचे आ रहा है, यानी ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन गया है। ओके, अब क्या होता है, जब प्राइस जो है ना इसको ब्रेक करता है स्ट्रांगली, तो ये जो रेसिस्टेंस था ना दोस्तों, ये बेसिक है। रेसिस्टेंस जो होता है ना, जब रेसिस्टेंस जब टूट जाता है ना, उसका ब्रेकआउट आता है और स्टॉक उसके ऊपर निकलता है ना, ऊपर निकलने के बाद जब स्टॉक में रिवर्सल आता है, तो आप देखोगे कि जो प्रीवियस उसका जो रेसिस्टेंस था,
वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पर वैसे ही हुआ। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि ब्रेकआउट आया, उसके बाद उसने टेस्ट किया, उसका वो सपोर्ट बन गया, यानी वो स्ट्रांग सपोर्ट बन गया। अब प्राइस जो है उसके नीचे नहीं जाएगा। अब उसके बाद देखिए कितना स्ट्रांग मोमेंटम आया। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ट्रेड कैसा हो सकता है, देखिए यहाँ पर क्या है ना, या तो आप इस ग्रीन कैंडल में बाय कर सकते हो इस सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, या फिर वेट कर सकते हो कि रीटेस्ट करे और फिर एक एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो, तब आप उस ग्रीन कैंडल में बाय करके उसी ग्रीन कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप वेट कर सकते हो एक बड़े मोमेंटम का। तो दोस्तों इस तरह से जो है ना, प्रोफेशनल ट्रेडर्स सपोर्ट और रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करके मार्केट में सक्सेस हुए हैं और होते हैं। अगर आपको भी सक्सेस होना है तो यू शुड फॉलो द टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को प्रॉपर यूज करके। दोस्तों इसके लिए मैं और भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।